DGISPR ने कहा है एक जहनी मरीज फौज के खिलाफ बातें कर रहा है। खुद पसंदी का शिकार उस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी, अब उसका बयानिया सिर्फ पाकिस्तान की कौमी सलामती को थ्रेट देना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह कर दिया कोई अपनी जात के लिए अफवाज पर हमला करता है तो आईनी हाथों से निपटेंगे। कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए ख्वारिज को। तो ये ज़हनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। बयानिया बनाया जाता है कि ख्वारिज से बातचीत करें, उन्हें स्पेस दी जाए। जहनी मरीज होता तो 6 और 7 मई को भी कशकोल लेकर बातचीत के लिए चल पड़ता। ख्वारिज हमारे बच्चों पर हमले करें और ये कहता है कि उनसे बात करें। भेजो अपने बच्चों को फौज में और ख्वारिज के सामने खड़े करो। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने फौज पर इल्जाम तराशी का मकसद दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ जारी रखना करार दे दिया। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी क्या है, सूबे से मुतालिक काम नहीं हो रहे, तर्जुमान पाक फौज की तनकीद। तर्जुमान पाक फौज ने CDF की तैनाती नागुज़ीर करार दे दी। मौजूदा जंगें मल्टी डोमेन में लड़ी जाती हैं। CDF नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगेंडे का सैलाब था। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह नए हेडक्वार्टर्स की तामीर और टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनना करार दे दी। वज़ारत दिफा ने सदर की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्रुरी 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए नेक तमन्नाएं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मारकाए हक में तारीखी फतह हासिल की। अवान फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना और बहादुर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी पर मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ गया। चाय की प्याली में तूफान लाने वाले अब शर्मिंदगी का इजहार करें। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग। जेल के बाहर बदअमनी होगी तो मुलाकातें बंद हो जाएंगी। अडियाला जेल रेड जोन नहीं, मगर वहां भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। PTI पर वार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ईवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। PTI वाले जिनसे बात करने के ख्वाहिशमंद वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह का ऐवान बाला में खिताब। जेल में बैठकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने का अमल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी से बहनों की मुलाकात पर सियासत ना करने का मुतालबा। कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, उनकी मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात मुल्क की मुफाद में करार दे दी। उस्मा खान का वजीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा। कहा बानी ने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर आने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दे दी। बानी और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखने की मसम्मत करते हैं। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। सिविल अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत।
ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वजीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। आजादी मार्च केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 10 फरवरी को पर सुनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 6 दरख्वास्तों में तरमीम करने की मोहलत दे दी। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली इजलास 8 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। दौरान इजलास बिलाल बदर चौधरी ने रुकन कौमी असम्बली के तौर पर हलफ उठाया। इजलास में शुमाली वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाम बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती पर करारदाद जमा। लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की करारदाद में तकर्रुर को कौमी सलामती के लिए अहम संग-ए-मील करार दिया गया। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। विफाक की मुश्किलात का एहसास है। सिंध हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जना अस्पताल कराची में नई ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सालसी की तुर्क पेशकश का खैर मकदम। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने इमदादी कार्रवाई के लिए अपनी सरहदें खोल दी। वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन मुआशी तरक्की का सबब। पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का बेहतरीन मॉडल बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खिताब। ATC लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। कराची के इलाके मंगू पीर गर्म चश्मा के करीब नन्ही तालिबा खुले मैन होल में गिर गई। करीब से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बरवक्त रेस्क्यू किया। पहली जमात की तालिबा स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी। पंजाब में तलाक के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। पंजाब में एक साल में 2.25 लाख से ज्यादा तलाक के सर्टिफिकेट्स जारी हुए। डॉन न्यूज ने सरकारी रिपोर्ट हासिल कर ली। बलोचिस्तान में खवातीन के लिए पिंक बसेस चलेंगी। काबीना इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत का धुआं छोड़ने वाले रिक्शा और मोटरसाइकिलों पर मरहलावार पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक। पहला क्लाइमेट फंड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मोहम्मद बाज़ई जिरगे की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जिला मोहम्मद में लिंक रोड्स की तामीर, BHU के क़याम और दीगर मंसूबों के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। गुजरात की तहसील खारिया में देहाती के घर बाहर भारतीय ड्रोन आ गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने क्रैक डाउन करके ड्रोन को कब्जे में ले लिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन और चूंग में CCD से मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिम हलाक। हरबंसपुरा में भी 1 मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबले में मुनशियात फरोश मारा गया। 12 साल बच्ची से ज्यादती का जुर्म साबित। कराची की मकामी अदालत ने मुजरिम को 39 साल कैद की सजा सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। नौशहरा में एक्साइज के सब इंस्पेक्टर को भारी तावान के लिए अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। किसानों को गन्ने की कीमत अदा न करने पर 3 शुगर मिलें सील। मुनाफाखोरों के खिलाफ 500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 3,952 अफराद गिरफ्तार। 5,88,66,000 के जुर्माने आए।
आईजी सिंध ने कराची में टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिक्योरिटी निज़ाम बनाने का ऐलान कर दिया। अब मुजरिमाना सरगर्मियों के खात्मे ही से शहरियों का एतमाद बहाल होगा। मगरबी और जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में बारिशों की शदीद कमी। रवा माह से फरवरी 2026 तक भी कम बारिशों की पेशगोई। खुश्क साली से ज़राअत, माल मवेशी और रोजगार को नुकसान पहुंचने का खदशा। फी तोला सोना 3000 रुपए महंगा, कीमत 4,44,462 रुपए हो गई। इसराइल के हाथों गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां ना रुकीं। सहूनी फौज हमले में एक फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी जख्मी हो गया। अमरीकी सदर ने गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान भी मुतवक्किल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। शवाहिद मौजूद होने का दावा। वाज़ेह किया कि इसराइल ने हमास की आड़ में पूरा गजा तबाह कर दिया। श्रीलंकन फौजी हुकाम की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। कुदरती आफात के मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान से भरपूर इजहार तशक्कुर। अमरीका में सफरी पाबंदियों की फहरिस्त 32 ममालिक तक ले जाने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर ने सवाल उठाया कि कमजोर ममालिक के शहरियों को अमरीका क्यों आने दें। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिशें बढ़ने पर 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिले बंद कर दिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से दाइश की मावनत के इल्जाम में अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान बाशिंदे जान शाह सफ़ी ने अफगानिस्तान में अपने वालिद दाइश कमांडर को असलहा पहुंचाया। अमेरिका में FBI ने कैपिटल हिल हमला केस के अहम मुलजिम को 5 साल के बाद धर लिया। हमले से कबल 30 साला ब्रायन कोल जूनियर ने सियासी जमातों के दफातर में पाइप बॉम्ब नस्ब किए। रूसी सदर ने भारत के लिए रूसी तेल की खरीदारी की अमरीकी पाबंदियों पर सवालात उठा दिए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका खुद रूसी ईंधन खरीद सकता है तो भारत को क्यों रोका जा रहा है। कराची ने रिकॉर्ड 22वीं बार मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। सियालकोट को फाइनल में शिकस्त। 533 रन हदफ के ताक़ुब में सियालकोट की टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट दूसरे रोज के अख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 44 रन की बढ़तरी हासिल। नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज भी शामिल। नवाज ने ट्वाइस सीरीज में 104 रन और 4 विकेटें हासिल कर ली। T20 में 11 विकेटें और 52 रन स्कोर किए गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के दरमियान अहम मैच 1-1 से बराबर। डियागो डिलॉट और संगोटो मगासा ने गोल स्कोर किए। गहरी सोच का खेल पानी की गहराई में। केप टाउन में पानी के अंदर चेस चैंपियनशिप का इनेकाद। अमेरिका के चेस मास्टर हैंस नेमन ने टाइटल अपने नाम किया।